नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक दोस्तों आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग इंडिया गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में समर्थन करने जा रहे हैं या फिर बीजेपी को। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज यहां पर जारी हो गई है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही पहले चरण में जिन राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं उन पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिया है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान यहां पर होगा। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर दोस्तों ये भी बताते चले, टीएमसी ने बड़ी मांग उठा दी है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग की है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन बोले, हम चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो ताकि बीजेपी बेईमानी ना कर पाए। जी हां दोस्तों, बताते चले, टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि लोकसभा का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि बीजेपी की चालें निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं। राज्यसभा में टीएमसी के नेता ने कहा है कि क्या बीजेपी लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वह निर्वाचन आयोग को अपनी पार्टी के कार्यालय में बदल रही है, उस पर कब्जा कर रही है। ये यहां पर दोस्तों कहना है टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन का। आप लोग टीएमसी की मांग से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही अपनी राय हाँ या ना में बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी का 400 पार का दावा पूरी तरह से खोखला है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, बघेल का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पीएम नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावे को खोखला बताते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर का मुद्दा उठाने से लोकसभा चुनाव में कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को अगली सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिलेगा। यह वोटर्स के साथ में मजाक है, चुनाव आयोग पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट, अजीत और शरद पवार गुट का है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, एनसीपी में फूट मामले में चुनाव आयोग के फैसले के आधार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दल बदल वाले गुट को असली पार्टी के रूप में मान्यता देने की मौजूदा प्रवृत्ति की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है और इसे मतदाताओं की अंतरात्मा का मजाक बताया है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से जुड़े मामले में शरद पवार गुट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। एनसीपी शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के द्वारा अजीत पवार गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने को चुनौती दी है। इसकी मुख्य चिंता लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल को लेकर के है। अदालत ने यह साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा स्थिति संविधान की 10वीं अनुसूची को दरकिनार कर देती है, जिसे दल बदल और उसके बाद की राजनीति अस्थिरता पर यहां पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। बताते चले आप लोगों को, रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ चुनाव आयोग के 6 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा विधायी बहुमत के परीक्षण के आधार पर अजीत पवार गुट को आधिकारिक मान्यता देने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है कि इस नजरिए से तो दल बदल को और भी प्रोत्साहन यहां पर मिल सकता है और यह दोस्तों पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की हो। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भी असली शिवसेना का चयन करने के लिए विधायकों की संख्या को आधार रखने पर कड़ी यहां पर आपत्ति दर्ज कराई और चिंता जताई थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, यानी कि देख सकते हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की 2 पार्टियों में फूट डलवाई और यहां पर
देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने भी अजीत पवार गुट और शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया विधायकों की संख्या के आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस फैसले से यहां पर सहमत नजर नहीं आ रहा है और माना जा रहा है कि चुनाव आयोग यहां पर जो फैसला दिया था चुनाव आयोग ने, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट पलट भी सकता है दोस्तों आगे, जब यहां पर सुनवाई होगी और उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट को राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से खबर आ रही है, 5 न्याय और 25 गारंटी वाला होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, घर घर गारंटी रहेगा पार्टी का मंत्र। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में जिस चुनावी घोषणा पत्र के साथ में उतरने जा रही है वो पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी की घोषणा पर आधारित होगा। पार्टी का कहना है कि यह दस्तावेज उसके लिए न्याय पत्र है जिसे वह घर घर गारंटी के मंत्र के साथ में देश के हर मतदाता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। बताते चलें, कांग्रेस कार्य समिति ने इस घोषणा के मसौदे पर 3.5 घंटे की चर्चा के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसे मंजूर करने और जारी करने की तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर दिया है। बताते चलें, कांग्रेस घोषणा पत्र में जिन 5 न्याय और 25 गारंटी का प्रमुख रूप से उल्लेख होगा, उनकी घोषणा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यहां पर राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकाओं में रोक लगाने की मांग की गई है, टाइमिंग पर सवाल। जी हां दोस्तों, बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली 200 से भी ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 3 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले में अब 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही दोस्तों बिहार से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर आरजेडी के नेता तेज प्रताप ने कहा पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ करके अच्छा किया, उनके साथ में हुई है ना इंसाफी। जी हां दोस्तों, बताते चले, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी उनका महागठबंधन में स्वागत के लिए यहां पर तैयार है। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पशुपति पारस को पहले ही एनडीए छोड़ देना चाहिए था, एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। उन्होंने एनडीए छोड़ करके अच्छा काम किया है और अगर वे इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।